and I'll do my best to make sure that my state, Tamil Nadu, sees victory in the upcoming elections in Tamil Nadu. And I am here. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट में के कविता ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। मजमूई तौर पर 823 वोट डाले गए थे, जिसमें से 728 वोट के कविता के हक में इस्तेमाल हुए, जबकि बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार को 85 वोट हासिल हुए। के कविता की जीत के मौके पर पार्टी के कायदीन ने जश्न मनाते हुए ये ख्वाहिश जाहिर की कि काबीना में के कविता को जगह मिलने के इम्कान है। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की क़यादत में बोर्ड मेंबर्स की हमरा हज हाउस से मुतासिल अदद तकमील शुदा इमारत का मायना किया। बाद अज़ा मोहम्मद सलीम ने बताया कि जल्द ही डेवलपमेंट कमेटी की इजलास मुनाक़िद किया जाएगा। इमारत की तामीर के लिए ग्रैंड टीन वक्फ बोर्ड के बजट की तामीरात के लिए तामीरी कामों के लिए 6 माह में काम शुरू किया जाएगा। इस मौके पर बोर्ड के अरकान और दीगर भी मौजूद थे। कमेटी की हमारी मीटिंग थी ये बिल्डिंग के बारे में, क्योंकि बहुत दिन से काम नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला हमारे वक्फ बोर्ड के बजट से हो या गवर्नमेंट के ग्रांट रेट से हम आर्किटेक्ट वगैरह भी हम लोग अपॉइंट करे हैं और हमारी आज कमेटी, आज हमारे मेंबर्स पूरे बैठकर आज इंस्पेक्शन भी करें हम लोग बिल्डिंग का। जल्द से जल्द 4-6 महीने में इंशाल्लाह इसका काम कंप्लीट हो ऐसा करेंगे। 1-8 महीने के अंदर पूरे प्लान अप्रूव करके गवर्नमेंट का भी हेल्प लेके हम लोग इसको इमीडिएट कमर्शियल और ऑफिसर्स के लिए और नीचे ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल के लिए कल बोर्ड मीटिंग में इसका फाइनल करेंगे हम लोग। आज हमारे पूरे मेंबर्स भी जो है ना इसका बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करें इंशाल्लाह ताला। कल बोर्ड मीटिंग होने के बाद इसके बारे में बताएंगे क्या कर रहे हैं। रियासती असम्बली का 2 रोज़ा खुसूसी इजलास कल मुनक़िद होने जा रहा है, जहाँ JSMC तरमीमी बिल की मंजूरी हासिल की जाएगी। इस बिल से दर्ज फहरिस्त अक़वाम, क़बाइल और पसंदीदा तबक़ात के लिए नशिस्तों को मुख्तस करने की राह हमवार हो जाएगी। रियासती हुकूमत पहले ही 50% नशिस्तें ख़वातीन के लिए मुख्तस करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव असम्बली में LRS में रियासतों से मुतालिक बाज़ ऐलानात भी करेंगे। कांग्रेस ने LRS से पैदाशुदा गलतफहमियों के मसले को असम्बली में उठाने का मंसूबा बनाया है। बाएं बाजू की जमातों ने कौंसिल के लिए हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर से ग्रेजुएट हल्के के चुनाव में TGS की तायद करने का ऐलान किया है। CPI के सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी ने बताया कि TGS और एंटी पार्टी बाएं बाजू के दूसरे उम्मीदवार की तायद करेगी। लेफ्ट पार्टीज का मीटिंग होने के बाद आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाए। ये ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शंस जनवरी में है, मगर अभी से वोटर लिस्ट का नमोद कार्यक्रम हो रहा है, प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट। इसके बारे में कल लेफ्ट पार्टीज और वैसे ही तेलंगाना जनता समिति, इंटी पार्टी, TDP को मीटिंग करे, उसमें डिसीजन लिए। ये लेफ्ट पार्टीज के तरफ से CPI, CPM, RSP, फॉरवर्ड ब्लॉक, SUCI, CPM लिबरेशन के तरफ से यह हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, ये 3 यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट का जो ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंस है उसमें प्रोफेसर नागेश्वर को सपोर्ट करने के लिए अपन डिसीजन लिए। वैसे ही वरंगल और खम्मम, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में जयसारथ रेड्डी को सपोर्ट करने के लिए डिसीजन लिए। अभी अपना सपोर्ट उनको करते हैं, सपोर्ट मिलेगा। और वैसे ही यहाँ अपन सोचते हैं कई लोग खड़े रहे, उनका एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है, उनका क्या इरादा है उनका। अब देश में BJP आने के बाद सेकुलरिज्म को बर्बाद कर रहे हैं और ये रिलीजन को बढ़ाने की कोशिश, हिंदुत्व एजेंडा को अमल कर रहे हैं। इसलिए और वैसे ही एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिसिटी में भी उनको एक्ट्स को बदला रहे, इसको हम खंडन करते हैं। इसलिए हम जो अपने तरफ से
ये काउंसिल में रहते हैं, उन्होंने जैसो ये बीजेपी को जो एंटी पीपल पॉलिसी है उसको कंडम करने वाले रहे, क्वेश्चन डालने वाला। और वैसे ही यहाँ टीआरएस भी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज है, और वही टीआरएस के कॉर्पोरेटर मित्रा कृष्णा ने अंजनी यादव को जयगोड़ा बल्दी डिवीजन के यूथ विंग का सदर मुकर्रर करने का ऐलान किया है। इस मौके पर टीआरएस के कारकुनों ने उनकी बगौसत गुलपोशी की और उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाया। इस मौके पर कारवान असेंबली हल्के के इंचार्ज जीवन सिंह, नरहरी, चारी, किशोर, मनोज कुमार, के संगीता और दूसरे भी मौजूद थे। అన్యాయం చేసిండ్రు, నన్ను చదువురాని ఆడ మనిషిని చూసుకొని ఆడ మనిషి మోసం చేసింది, చదువురాని ఆమెను చూసుకొని పోలీసులు కూడా నన్ను చాలా అన్యాయం చేసిండ్రు. నేను అందరినీ బదిలాడిన, ఇన్ని రోజుల నుంచి నా ఆరోగ్యం పాడైపోయింది. నేను ఇక్కడ వచ్చిన మా హెచ్ఆర్సీ ఆఫీస్కి వచ్చిన, మిమ్మల్ని దయచేసి నేను అడుగుతున్నా, నాకు న్యాయం కావాలి నాయన. हरियाणा इड़ा HRC जिले यदाद्री भुंगेर के आलेर जोन में मौजे श्रीनिवासपुरम ता कोलान पक्का सड़क की तामीर का रुकने पार्लियामेंट कोमोटेटिव वेंकट रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा। इस पर 2 करोड़ 67 लाख रुपए के मसारिफ आयद होंगे। कोमोटेटिव वेंकट रेड्डी ने इस मौके पर अपनी तकरीर में बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव LRS के नाम पर आवाम को लूटने का मंसूबा बना रहे हैं। गरीब लोगों से अराजी की खरीदी से मुताल्लिक तफसीलात तलब करते हुए उन्हें हिरासा किया जा रहा है। LRS के जरिए हुकूमत अपने खजाने में 4 ता 5 लाख करोड़ रुपए का इजाफा करना चाहती है। उन्होंने LRS को मंसूख करने या फिर मुफ्त LRS करवाने का मुतालबा किया। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి కొడుకు మీరందరూ కూడా బస్సుల మీద బయట ఓటింగ్ చూసొచ్చు, పేపర్ ప్రకటన తండ్రి కొడుకుల ఫోటోలు వేసి అక్రమ లేఅవుట్ అని కూడా క్రమబద్ధించుకోండి, లేనట్టయితే మీకు అక్కడ ఇండ్ల పర్మిషన్ రాదు, నీళ్ళ కనెక్షన్ ఇయ్యము, రిజిస్ట్రేషన్ కావు అని 5-6 పాయింట్లు పెట్టి బెదిరించే విధంగా ఒక అన్యాయంగా ఒక పేదవాళ్ళు, ఆటో డ్రైవర్లు కానీ, రైతులు కానీ, ప్రైవేటు ఉద్యోగులు కానీ, చిన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ గ్రామాలలో లేఅవుట్లు అయితే ప్లాట్ కొంటే రేపు పొద్దున 10 ఏళ్లకు రేటు పెరిగితే నా బిడ్డ పెళ్లి కట్నం ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే అది అమ్ముకొని నా పిల్లలు చదివించవచ్చు అని ప్లాట్లు కొన్నారు. ఎంతమంది కొన్నారు? అట్లా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 12,57,000 మంది ప్లాట్లు కొన్నారు. అది అక్రమ లేఅవుట్లు అని చెప్పి వాళ్ళు ఈరోజు అప్లికేషన్ ఫీజే 1000 రూపాయలు పెడితే 1200, నిన్నటికి 1150 మంది 1000 రూపాయలు కట్టి చేసుకున్నారు. అంటే 1100 కోట్లు ఖజానాకు వచ్చినాయి. వీళ్ళందరూ యావరేజ్గా 40-50 వేల ప్రతి ప్లాట్ కట్టాలంటే దాదాపు 4 నుంచి 5 లక్షల కోట్లు వస్తాయని ఆయన లెక్క. వస్తే దీన్ని మన ప్రాజెక్టులకు దానికో పెట్టి కమిషన్లు తినాలని చెప్పి రాష్ట్ర ఖజానా ఖాళీ అయింది కరోనా పేరు మీద అని పేద ప్రజలని రక్తం తాగే విధంగా ఈరోజు LRS తీసుకొచ్చింది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒప్పుకునే ప్రసక్తి లేదు. మీ అందరికీ చెప్తున్నా ఏంటంటే మేమే చెప్పినాం, అవసరం ఉంటే 1000 రూపాయలే కదా అప్లికేషన్ పెట్టండి, మీరు ఎవరు కూడా కట్టొద్దు, రేపు మా ప్రభుత్వం వస్తుంది ప్రజల ఆశీర్వాదంతో. ఎందుకంటే 2 సార్లు అవకాశం ఇచ్చిన 3సారి కాంగ్రెస్ పార్టీకి వస్తుంది కాబట్టి మీరు కట్టే 1000 రూపాయలతోనే మీకు రెగ్యులైజ్ చేస్తాం, ఒక్క పైసా ఫీజు కట్టే అవసరం లేదు. बीजेपी ने अलवाल के बल्दी मसाइल की एक्सट्री में टीआरएस हुकूमत पर नाकाम हो जाने का इल्जाम आयद किया और कहा कि गुज़श्ता 6 साल के दौरान शहर के इस इलाके में कोई तरीक़ाती काम अंजाम नहीं दिए गए और न ही कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया। मच्चा बोलाराम डिवीजन के प्रेसिडेंट प्रकाश चौधरी, मल्लिकार्जुन, सीनियर लीडर N श्रीधर गौड़, M संदीप और दूसरों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अलवाल और बोलाराम वगैरह के इलाके जात में ड्रेनेज का नाक़िस इंतजाम है। कचरे की अदम निकासी के सबब यहाँ मुख्तलिफ किस्म की वबाएँ फैल जा रही हैं। उन्होंने यकीन का इज़हार किया कि आने वाले बल्दी और कंटोनमेंट के इंतखाबात में बीजेपी तमाम हलकों में मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल करेगी। के और मुद्राज कम्युनिटी के लोग हैं, 250 फैमिलीज़ का लाइफ इस चरवू के ऊपर डिपेंड है। ये वाटर पोल्यूशन के कारण और जो ये गतिविधि यहाँ पर अभी तक नहीं हुई है उसके वजह से 250 फैमिली का लाइफ अधर में अटका हुआ है। वो अभी उनको जीवन यापन को समस्या हो रही है और ऑलरेडी अभी कोरोना सिचुएशन में उन लोगों की हालत तो ऑलरेडी ख़राब है, पहले से ही ख़राब है। इस चरवू की वजह से उनकी हालत और भी बद से बदतर होते जा रही है। बस इतना ही मेरा कहना है। साबरकात पुलिस ने एक ताजर के घर से 5 लाख रुपए मालियती अशिया का सरखे करने वाली एक 3 रुकनी नेपाली टोली को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से मसरूका अशिया बरामद कर ली गई। कमिश्नर पुलिस VC सजना ने बताया कि ये तीनों सैनिकपुरी में एक ताजर के घर पर काम करते थे और उन्होंने अपने मालिक का इत्मीनान हासिल कर लिया था।
टोली ने अपने मालिक के अरकान खानदान के खाने में नशा आवर चीजें मिला दी और ये अशिया लेकर चंपत हो गए। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए 10 खुसूसी टीमें तश्कील दी थी, जिसने उत्तर प्रदेश में उनका पता चला लिया। गुज़िश्ता माह अगस्त में भी एक नेपाली जोड़े ने सैनकपुरी में एक रियल्टर के घर से 2 करोड़ रुपये मालियाती तलाई जेवरात और इलेक्ट्रॉनिक अशिया लेकर फरार अख्तियार की थी। ఆయనకున్న సహచరులను అందరూ కూడా అలర్ట్ చేసి ఆయన కాల్ ప్రకారం వాళ్ళందరూ కూడా వస్తారు, ఈయన కూడా లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళందరూ కూడా దోపిడీ చేయడం, అక్కడ అందరూ కలిసి దోపిడీ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళందరూ కూడా దోపిడీ అయిన తర్వాత ఒకటేసారి అందరూ ఒకటే దారిలో పోకుండా వివిధ దారిలో వెళ్ళి మళ్ళీ వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు నేపాల్కి చేరుకుంటారు. అక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా కలుసుకొని మళ్ళీ వచ్చిన నగదు కావచ్చు, వచ్చిన గోల్డ్ కానీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుని కొన్నిసార్లు మధ్యలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుని వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళిపోతారు. ఇట్లా ఇది ఒక మోడస్ ఆపరండి. అంతము కూడా ఈ చెందిన ఈ నేత్రా ఎవరున్నారు, నేత్రా బహదూర్ షాహి, ఆయన అంతము కూడా నార్సింగ్లో జరిగిన ఆఫెన్స్ కూడా మెయిన్ గ్యాంగ్ లీడర్. అప్పటి నుంచి ఆయన తప్పించుకొని తిరుగుతున్నారు. సో ఈయన అంతము కూడా ఒక బెంగళూరులో కూడా ఆఫెన్స్లో ఉన్నారని చెప్పి తెలిసింది. ఆ పర్టికులర్స్ కూడా మనం తీసుకోవడానికి కూడా మా వంతు ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. వీళ్ళు ముఖ్యంగా మనం ఈ ఒక ఆఫెన్స్ అయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్లీ దాదాపు మన 10 టీమ్స్ మన డీసీపీ మాదాపూర్, మన అడిషనల్ డీసీపీ వెంకటేశ్వర నేతృత్వంలో, మన అడిషనల్ డీసీపీ సందీప్ ఎస్ఓటి నేతృత్వంలో మొత్తం ఒక 10 టీమ్స్ ఫామ్ చేసేసి అన్ని మనము महाराष्ट्र, दिल्ली। फिल्मी अदाकारा से सियासतदान बन जाने वाली खुशबू सुंदर कांग्रेस से मुस्तफी होकर बीजेपी में शामिल हो गई है। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि कांग्रेस में वो घुटन महसूस कर रही थी और उन्हें दबाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में ही मुल्क तरक्की की सिमत गामज़न हो सकता है। तमिल फिल्मों की मशहूर अदाकारा खुशबू सुंदर 2014 में डीएमके से कांग्रेस में शामिल हुई थी। उनकी बीजेपी में शमूलियत से आइंदा साल तमिलनाडु में होने वाले असेंबली के चुनाव में पार्टी को ताकत मिल सकती है। Good afternoon to everyone. Respected Ravi ji, Samit Patra ji. Check. Yes, sir. Hi, am I audible? Okay. Respected Ravi ji, Samit Patra ji, Murugan ji, Islam ji on the dais, and my very good friends from the press and everyone here. It gives me immense pleasure to take a step forward and become a part of Bharatiya Janata Party today, which over a period of time I have come to an understanding that if the nation has to move forward, we need somebody like our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to take the country in the right direction and to its glory. I am completely at service to Bharatiya Janata Party, and I promise to do my best at the responsibilities that will be given to me, and I'll do my best to make sure that my state, Tamil Nadu, sees victory in the upcoming elections in Tamil Nadu. And I am here as the millions of people of this country who have great hopes on Bharatiya Janata Party under the esteemed leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, that I will work like any other Kadar, any other worker, to the best of my abilities. Thank you very much. I'll speak to all of you individually a little later. Thank you.